So हाँ how जी। was your experience in counterinsurgency? You have years of experience there. हाँ, मैंने काउंटर इंसर्जेंसी सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में किया है। Okay. नागालैंड, मणिपुर मतलब ऑल दो सेवन सिस्टर्स मैंने सबसे ज़्यादा टाइम उसी में गुज़ारा है। सेवन सिस्टर्स प्लस जे-एंड-के। जे-एंड-के टुवर्ड्स सोनामार्ग की तरफ था हम, तो वहाँ पे हमने काउंटर इंसर्जेंसी किया है। बेसिकली एक जंगल वॉरफेयर कोर्स होता है। मैंने जो इंसर्जेंसी में ज़्यादातर रहा हूँ, वो मैं असम राइफल्स के साथ रहा हूँ। हमारी एक Okay. डेपुटेशन होती है जिसमें असम राइफल्स है एक हम उसमें हम जाके ये तो मेरी पूरी इंसर्जेंसी ज़्यादातर असम राइफल्स के साथ रही। तो सोचा था पढ़ते थे, सोचते थे, आर्मी में आए थे कि इंसर्जेंसी तो एक बार देखनी है। वॉर का मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा कुछ कह नहीं सकते थे। पर इंसर्जेंसी इज़ अ थिंग जिसके लिए हमें रोज़ रेडी रहना पड़ता था। तो नॉर्थ ईस्ट में मैंने इंसर्जेंट देखी है। इंसर्जेंट से मुलाकात भी हुई, फायरिंग भी हुई, बहुत सारे मज़ेदार इंसिडेंसेस भी हुए। ऐसे इंसिडेंसेस भी हुए कि इंसर्जेंट्स ने बोला कि आप क्यों आर्मी में नौकरी कर रहे हो? आप हमारे साथ आके जॉइन कर लो, आपको हम ज़्यादा अच्छा देख लेंगे। तो ये Okay. एक इंसर्जेंसी का एक अलग ही पहलू होता है। नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी एक अलग तरह की इंसर्जेंसी थी। ये मैं 90s की बात कर रहा हूँ। उसमें का हमारी तरफ से भी और इंसर्जेंट्स की तरफ से भी अनरिटन लॉज़ थे कुछ, जो वो भी फॉलो करते थे और हम भी फॉलो करते थे। तो एक वो अ, एक्चुअली एक्जिस्टेंस तो दोनों की होनी है। वो भी एग्ज़िस्ट करेंगे, हम भी एग्ज़िस्ट करेंगे। बट एक लॉ होता था कि ठीक है, अगर आप अपनी वाइफ के साथ जा रहे हैं तो इंसर्जेंट्स कभी भी आप पे हमला नहीं करेंगे। हाँ, से ये मैंने भी सुना है कि जो मर्यादा होती है वो हाँ रखते जी। हैं, बट जम्मू कश्मीर का नहीं रखते, मतलब हाँ, दोनों में बहुत डिफरेंस है एक। बिल्कुल सही है। नॉर्थ ईस्ट में इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है जी। और जम्मू और कश्मीर में तो वो फिर वो एक्चुअली वो इंसर्जेंसी कम कोल्ड वॉर जिसको बोलते हैं, वो उस हिसाब का ज़्यादा है। नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंट्स के काफ़ी रूल्स हैं, वो उनको फ़ॉलो करते हैं और हम भी काफ़ी हद तक उनको हम भी फ़ॉलो करते हैं। तो वहाँ ऐसा होता है 3-4 बार ऐसा हुआ कि मैं अपनी वाइफ के साथ कॉन्वे में था, जा रहा था और जब मैं वापस रेजिडेंट पहुँचा तब मुझे पता चला कि अरे! रास्ते में एम्बुश लगा था वो और क्योंकि मेरी वाइफ और मेरा बच्चा मेरे साथ था आगे, तो उन्होंने वो एम्बुश नहीं किया। एक और इंसिडेंस है इसका, जो मैं इंसर्जेंसी के बारे में नाम किसी का नहीं लूँगा, बट वैसे ही बताऊँगा। मैं नागालैंड में पोस्टेड था, कोई ऐसा इंसिडेंस मेरे घर में हो गया कि मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा। तो उस वक़्त कोई कॉन्वे नहीं था, तो हमारे पास सिविल पेंटेड गाड़ियाँ होती थी, तो मैं एक सिविल पेंटेड ट्रक में बैठ गया अपनी रेजिमेंट के इधर, सीओ ने बोला, "आप इसमें चले जाओ, कोई पहचानेगा नहीं और आप पहुँच जाएँगे।" मुझे कोहिमा पहुँचना था, तो मैं उस ट्रक से जा रहा था, जब मैं जा रहा था तो अ, सामने इंसर्जेंट्स का एक नाका लगा हुआ था अ, और वहाँ वो इल्लीगल टैक्स ले रहे थे लोगों से, गाड़ियों से जो उस रोड पे जा रही थी। अब मैं भी फँस गया, ना तो पीछे मुड़ के भाग सकते हैं, क्योंकि इंसर्जेंट्स वेल आर्म्ड थे। बस भगवान का नाम लेके मैं, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा हम तीनों उस ट्रक में आगे बैठे रहे। 408 टाटा छोटा ट्रक होता है, उस वो था हमारे पास और उसके ऊपर नागालैंड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का बोर्ड लगा हुआ था। तो पर हमारी शक्ल तो फिर दूसरी थी। तो ड्राइवर ने बोला, "साहब आप तो भगवान को याद कर लो, अब पता नहीं क्या होगा।" तो वो करते-करते जो ड्राइवर था वो लोकल ही था। बोला, ओके। "साहब अब देखते हैं क्या होता है।" मेरे पास कोई वेपन नहीं थी, कुछ नहीं था। वाइफ को मैंने कुछ बोला नहीं। वाइफ ने बोला, "ये क्या हो रहा है?" मैं कहा, "ये हमारे असम राइफल का ही है, वो व्हीकल्स चेक कर रहे हैं, जब मेरी बारी आएगी निकल जाएँगे, अभी हम सिविल में हैं।" तो हुआ, मेरी बारी आ गई। वो आया जो अंडरग्राउंड था, उसने मेरी शक्ल देखी, तो मैंने उसकी देखी। मैंने बोला, "मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का हूँ।" नागामीज़ थोड़ी-थोड़ी आती थी मुझे। तो उसने अपने सीनियर को बुलाया। सीनियर आया, मुझे देखा, वाइफ को देखा, बोला, "नहीं, नहीं, आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के नहीं हो, आप एडजुटेंट हो और कौन-सी रेजिमेंट" उसने नाम भी बता दिया। माय बोला, "ठीक गॉड! है, आप जाओ यहाँ से।"
जल्दी से निकल जाओ। वो थोड़ी जान में जान आई, हम वहाँ से निकल गए। जब मैं वहाँ से जा रहा था तो मैंने रियर व्यू मिरर में देखा कि वो लोग अपना जो नाका लगा रखा था उसको वाइंड अप कर रहे थे, कि वाइंड अप करो और यहाँ से निकलो। उनको पता था क्योंकि उसी रोड पे थोड़ी दूर जाके हमारी रेजिमेंट का एक कंपनी डिप्लॉयड थी, कि मैं उधर जाऊँगा और एकदम रिपोर्ट दूँगा। वो भी मेरी आदत अच्छी तरह जानते हैं। तो वही हुआ, फिर मैं पहुँच गया उस नई कंपनी में, फिर मैंने बोला अब तो मैं पूरी सिक्योरिटी के साथ ही जाऊँगा, बिना सिक्योरिटी के नहीं आगे जाऊँगा। What was तो your wife's reaction, sir, after hearing वो that? बाद में पता चला उनको कि किस उससे अरे अब वो भी क्या कर सकती हैं, जिनके हस्बैंड ही ऐसा हो, वो बेचारे क्या करेंगे? ये भी तो चीज़ है ना। बट ठीक है, वो भी आज अपने फ्रेंड्स के साथ बात करती है तो बोलती है देखो मैं भी ऐसे निकल के आई हूँ। तो वही वाह! ब्रेवरी इज़ कंटीजियस, एक से दूसरे को ब्रेव बनाता है। बिल्कुल, बिल्कुल तो सर, बिल्कुल। ये छोटे-छोटे इंसिडेंसेस हैं हमारे। क्या एक कहीं मणिपुर में था, वहाँ मैं किसी को किस मुझे पता लगा कोई एक आदमी आया आया है, वो ओवर वो एक बहुत फेमस इंसर्जेंट है पर अभी काफ़ी बूढ़ा हो गया है। तो उसको वो कहीं आया हुआ है। हमने कहा ठीक है, चलते हैं उसको पकड़ने। कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, किसी ने इन्फॉर्मेशन दी अ, था कोई आ गया, उसने इन्फॉर्मेशन दी कि सर ऐसे-ऐसे है। हम भी 10 आदमी मिले और चल पड़े। हमने कहा चलो जाके देखते हैं कौन है। तो फिर उसने बोला कि सर ये सामने 4 घर हैं, इनमें से एक घर में रहता है ये आदमी। अब 4 मणिपुर में क्या होता है, एक मीरा पाइपिस करके एक ऑर्गनाइज़ेशन होती है, जो कि वुमेन्स हेवी होती है, वुमेन की होती है। तो अगर आप किसी को पकड़ने जाओ, उनको पता लग जाए तो वो ना ज़ोर-ज़ोर से वो पोल्स पे ना लोहे से बजाती हैं और सब इकट्ठी हो जाएँगी। फिर आपको वो जाने नहीं देंगी। जब तक आप जिसको अरेस्ट किया उसको छोड़ोगे नहीं, वो आपको मतलब वो एक अ, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हमारे पास टाइम भी कम था, ये सारी सिचुएशंस भी थी, तो हम फिर मेरे साथ नागाज़ भी थे, मणिपुरी भी थे जो मेरे ट्रूप्स थे। उन्होंने बोला साहब हम पता लगाते हैं, तो उन्होंने लोकल से पता लगाया कि ऐसे-ऐसे कोई नया आदमी आया है, वो कहाँ पे है। फिर हमें पता लग गया कि एक कौन से घर में है। हम उस घर में गए, नॉक किया। जब नॉक किया तो जिसको हम पकड़ने आए थे, वो एक 65 इयर्स ओल्ड आदमी था, जिसकी हाइट मुश्किल से 5.5 फीट होगी और उसका नाम था इबोम्चा मैती। ओके, काफ़ी फेमस अपने टाइम पे जो यंग था बहुत फेमस टेररिस्ट था वो। ओके, तो ऑर्गनाइज़ेशन का तो उसी ने दरवाज़ा खोला और उसने हमें देखा वो भागा। तो हम उसके पीछे भागे, मैं उसके पीठ के उसके ऊपर मैंने छलांग लगाई। वो इतना स्ट्रॉन्ग आदमी था कि वो मुझे अपनी पीठ पे ही लेके भाग गया घर से और उसने खिड़की विंडो से बाहर कूदा, पीछे जंगल था। तब तक और 2-3 आ गए, हमने उसको पकड़ लिया और उसको अपने गाड़ी में बिठा के हम रेजिमेंट की तरफ आ गए। वो इतना फेमस आदमी था कि उसको छुड़ाने के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ जब तक हम उसको लेके आते, हमें कुछ नहीं पता था वो कौन है। रात को हम उसको लेके आए, रेजिमेंट में हमने उसको रखा। मॉर्निंग में फिर हमने जब बातचीत की तब पता लगा वो क्या है। उसकी फ़ोटो तो हमारे ऑफ़िस में हम रोज़ ही देखते थे। वो इतना फेमस इंसर्जेंट था। पर अभी इंसर्जेंसी में वो काफ़ी बूढ़ा हो गया था, तो वो अभी ओवरग्राउंड काम करता था। ओके। और वो इंडिया में नहीं रह के बाहर रहता था, 2 दिन पहले बाहर से जेनेवा से वो इंडिया आया था। तो हमने उसको फिर पकड़ा, फिर पता चला हमने कितना बड़ा आदमी पकड़ा है। तो उसके पकड़ने पे मुझे एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ओके, कमेंडेशन कार्ड मिला, प्लस उसके ऊपर 1 लाख का इनाम भी था। ओके। उस टाइम पे जब वो इंसर्जेंट था, उसपे 1 लाख का एक उसके हेड दैट टू के इन ऊपर बाउंटी थी। 90s। हाँ, तो बट बीइंग इन आर्मी आई कांट टेक इट। यस सर। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ऐसे बहुत सारे अनगिनत इंसिडेंसेस हैं जो हमारे लाइफ में आए, हमने भी सीखा और बस ऐसी चीज़ें चली जाती हैं। सर आपको सुन के ऐसा लग रहा है आप बस बोलते रहिए और हम सुनते रहेंगे। एंड आई एम श्योर ऑडियंस को भी वैसा ही लग रहा होगा। सर नहीं, जम्मू कश्मीर में हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस वहाँ पे? जम्मू कश्मीर में मेरी इंसर्जेंसी बहुत थोड़ी है। एक कोई 6 महीने का टेन्योर है और ओके, एक कोई 8 1 महीने का टेन्योर है। मैं आरटी यूनिट के साथ
मैं ओके। आर्टिल का हूँ, आर्टिलरी में कमीशन हुआ था मैं रेजिमेंट ऑफ आर्टी में, तो उनके साथ था। तो वहाँ ज़्यादातर मैंने रोड ओपनिंग्स जो कॉन्वेज चलते थे, रोड ओपनिंग्स वगैरह किए हैं। पर ऐसा कोई या किसी और का ऑपरेशन था तो हमने बाहर कॉर्डन्स लगाए कि कोई निकल के ना भाग सके। बट ऐसा कोई फेस टू फेस जेएनके में मेरा कोई फेस टू फेस कभी इंसर्जेंट्स के साथ कभी मुकाबला नहीं हुआ। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी मेरा फेस टू फेस हुआ, काफ़ी फायरिंग हुई, कभी वो निकल के भाग गए, कभी पकड़े गए। तो वो नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा था। जेएनके में मेरे पास एक्सपोज़र टेररिज़्म ऑपरेशंस का है, बट टेररिस्ट के साथ मेरी एनकाउंटर जेएनके में कोई नहीं है, कोई ऐसा ओके। ख़ास नहीं है। जेएनके में कम है मेरे पास। वो ओके। कोर्स करते-करते जंगल वॉरफेयर कोर्स वगैरह अच्छा किया, अच्छी ग्रेडिंग आ गई। वो जंगल में रह के नॉर्थ ईस्ट में ही पूरी मेरी जॉब हो गई। ओके। वहाँ पे हमने अक्रॉस काफ़ी तरह के ऑपरेशंस किए हैं। छोटे-मोटे थोड़े इधर-उधर क्रॉस ओवर करके भी हमने ऑपरेशंस किए हैं और काफ़ी अच्छे ऑपरेशंस किए, काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स भी लिए। तो मुझे 2 ओके। बार चीफ कमेंडेशन कार्ड था, दोनों बार मुझे नॉर्थ ईस्ट में ही मिला। ओके, ग्रेट, ग्रेट, वेरी नाइस सर। थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विस। ये सर, है। आपने जंगल वॉरफेयर स्कूल के बारे में बोला, तो इज इट द सेम CIJWS वाला जो हाँ है? जी, वारंटे में है, वही है। ओके, और ओके, ग्रेट। ना सर, असम कैन यू राइफल्स में टेल द हमारा टाइम ऑडियंस पे उसके बारे में कि व्हाट इज इट, क्या करता है, ट्रेनिंग क्या होती है, वो सब? नहीं उसकी बेसिकली जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग होती है। आप आर्मी की ट्रेनिंग आप किसी भी इंस्टीट्यूट्स में ले लें, जहाँ पे आपको फिजिकल ट्रेनिंग्स हो, कमांडो कोर्स और जंगल वॉरफेयर हो गया एंड डिफरेंट कोर्सेज जो कि इन्फेंट्री वगैरह के चलते हैं, स्पेशल स्पेशल फोर्सेस के अलग हो गए, बट हमारे जितने भी चलते हैं, वो बेसिकली आपको फिजिकली टफ एंड मेंटली टफेस्ट। आप फिजिकली शायद चाहे टूट भी जाओ पर मेंटली कभी नहीं टूटता। तो ट्रेनिंग यहाँ से शुरू होती है कि आपको फिजिकली तो फिट होना ही होना है। अगर जंगल वॉरफेयर में है तो ह्यूमिडिटी, लीचेस, वो क्लोथिंग, मॉस्किटोज़, मतलब आपको अपने आप को नेचर के क्लाइमेट से भी, नेचर, क्लाइमेट और आस-पास के जो प्लांटेशंस हैं, उनसे प्लस इंसर्जेंट से। तो इन 4-5 चीज़ों से कैसे बचना है, वो फिजिकल ट्रेनिंग में भी आता है और आपको मेंटल इतना टफ कर देते हैं कि आप जंगल में हो या कहीं भी हो, आप अपना मंगल ज़रूर कर लेते हैं। तो जंगल में मंगल वाली ट्रेनिंग होती है। बेसिकली चीज़ है फिजिकल फिटनेस, सबसे बड़ी चीज़। तो राइट फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट हम हर तरह के फिजिकल टास्क विद लॉट ऑफ लोड, जिसमें लोड मतलब हम 15 केजी और 20 केजी के बीच में लोड होता है। पूरे शूज़ होते हैं, मतलब पूरी यूनिफ़ॉर्म जो होती है हमारी, जो किट होती है पूरी पहनी होती है, राइफ़ल्स होते हैं, एम्यूनिशन होता है, वो सारा कुछ लेने के बाद हम जंगल में सर्वाइव कैसे करें? कैसे अंदर जाएँ? किस हिसाब से सपोर्ट मिले? अगर आप अकेले पड़ जाओ तो कैसे निकलना है? सबसे बड़ी चीज़ है जंगल के अंदर डायरेक्शन फाइंडिंग। आप जंगल के अंदर बहुत जल्दी गुम जाते हो और ख़ासकर रात के टाइम पे। तो अगर आप अपने मेन को लीड कर रहे हो और सही जगह नहीं पहुँच पाए, तो आप फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो ट्रेनिंग में होती है वो है कि रात को जंगल के अंदर सही डायरेक्शन में, सही स्पीड के साथ आप कैसे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सकते हैं। तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स हमें सिखाई जाती हैं। उस टेक्निक्स के साथ फिर हमें अगर चोट लग जाए या खाने को हमारे पास कम सामान हो या नेचुरल वेजिटेशन के हिसाब से हम अपने आप को जो मिनिमम कम्फर्ट्स दे सकते हैं, वो कम्फर्ट्स हम नेचर से कैसे हासिल करें। पहला नेविगेशन, दूसरा नेचर का मैक्सिमम यूज़ फॉर आवर कम्फर्ट, हमारे कैमोफ्लेज, हमारे छुपाव के लिए नेचर को हम कैसे मैक्सिमम यूज़ करें और इसी नेचर में अगर इंसर्जेंट छुपा हुआ है, उसने कैमोफ्लेज लिया है, उसको हम वो हमें देखने से पहले हम उसको देख के कैसे पहचानें। और अगर ऑपरेशन है तो कम से कम आप सोच लो 3 से 4 दिन पक्का होगा। उन सब चीज़ों के अंदर अपने आप को, दिमाग को ठंडा,
ह्यूमरस और आगे सोचने की शक्ति बढ़ाने वाला दिमाग हम कैसे रखें। ये सब चीजें हैं जो बेसिक चीज सिखलाई जाती है हमको कि अपने आप को अपने चारों तरफ के नेचर में ढाल के उसके अंदर बिना घबराए, बिना गुस्सा किए, एक ठंडे तौर तरीके से आप अपने आदमियों के साथ एक ऑपरेशन को अच्छा अंजाम देके और सक्सेसफुली जितने आदमी ले गए थे, उतने ही आदमी उसी हालत में वापस कैंप में आ जाएँ और ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो जाए। इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। अब कैसे दी जी। जाती है, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, बट जो चीज़ मेन रखी जाती है, वो यही है कि अगर आप जाएँ, जितने ट्रूप्स को लेके जाएँ, उतने ट्रूप्स को उसी हालत में 1 हफ्ते बाद आप उसी फिज़िकल और मेंटल कंडीशन में सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद लाके कैंप में वापस लाएँ। इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है जो कि 1 महीने की है।